हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल विकी से मैथ्स एजुकेशन। स्टूडेंट्स, आज हम इस वीडियो में समझाने वाले हैं फ्रैक्शंस यानी भिन्न यानी फ्रैक्शंस में आज मैं आपको समझाऊंगा मिक्स्ड फ्रैक्शन। मिक्स्ड फ्रैक्शन क्या होता है, जिसे हिंदी में मिश्रित भिन्न बोलते हैं। और जैसे कि मैं आपको पहले बता चुका हूं कि फ्रैक्शन बराबर न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर होता है, हिंदी में भिन्न बराबर अंश बट्टे हर होता है। ठीक है ना। तो आज हम इस वीडियो में मिश्रित भिन्न के बारे में आपको समझाएंगे। तो स्टूडेंट देखिए, यहाँ पर मैंने कुछ एग्जाम्पल लिए हैं, जैसे कि आप देख रहे हैं। मतलब यहाँ पर 2 होल 2/5 मल्टीप्लाई 1 होल 1/3 मीन्स जो आपकी मिक्स्ड फ्रैक्शन है यानी मिश्रित भिन्न है। तो इसे हम पहले तो ऐसे लिखते हैं, पहले समझ लीजिएगा। जैसे कि यहाँ पर 4 होल 5/3, ठीक है ना। ये होल यानी इसे बोलते हैं 4 होल 5/3 या इसे हिंदी में 4 सही 5/3। तो ये आपकी एक क्या है, ये आपकी एक मिश्रित भिन्न है यानी ये मिक्स फ्रैक्शन है। ठीक है ना। इसे हम मिक्स्ड फ्रैक्शन बोलते हैं। ठीक है ना। अगर कहीं पर भी इस तरीके से भिन्न दी हुई है तो 4 होल 5/3 या 4 सही 5/3, तो इसे हम मिक्स्ड फ्रैक्शन या मिश्रित भिन्न इसे हम बोलेंगे। ठीक है ना। तो स्टूडेंट समझ में आपके आ गया कि मिक्स फ्रैक्शन क्या होता है, 4 होल 5/3 या 4 सही 5/3, जिसे हम मिक्स फ्रैक्शन बोलते हैं। अब इसे हम सॉल्व कैसे करेंगे, तो देखिएगा, इसे सॉल्व करने के लिए हम 3 का मल्टीप्लाई 4 में करते हैं। अगर ये सिंपल वैल्यू मतलब इसे हम साधारण ये 4/5/3, अगर इसे हम सिंपल भिन्न में कन्वर्ट करें मतलब साधारण भिन्न में कन्वर्ट करें तो हमेशा 3 का मल्टीप्लाई 4 में होता है। ठीक है ना। और 5 हम क्या कर देते हैं, ऐड कर देते हैं। तो 3 का मल्टीप्लाई 4 में करेंगे मतलब 3 × 4, ठीक है ना। और प्लस कर देंगे इसमें 5 और नीचे आपका 3 है तो यहाँ पर 3 ही रहेगा। मीन्स ये आपका 4 3 12 और 5 कितना हो जाएगा 17/3। ठीक है ना। तो इस तरीके से ये जो आपकी मिक्स फ्रैक्शन है इसे हम सिंपल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। तो 3 4 12 मतलब 3 का मल्टीप्लाई 4 में करेंगे तो यहाँ पर 12 आएगा और 12 में 5 को प्लस करेंगे तो यहाँ पर 17 आएगा। तो इसलिए इसे हम 17/3 हम इस मतलब मिक्स फ्रैक्शन को एक सिंपल एक साधारण भिन्न में हम कन्वर्ट कर सकते हैं। आई होप स्टूडेंट की आपको समझ में आ गया होगा कि मिक्स फ्रैक्शन को कैसे लिखते हैं और इसे हम कैसे पढ़ते हैं। और अगर इसे हम सॉल्व करें तो सबसे पहले सिंपल यानी सिंपल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना पड़ता है, साधारण भिन्न बनानी पड़ती है। तो इसे हम इसका 3 का मल्टीप्लाई इसमें करते हैं, ये प्लस कर देते हैं, जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं एग्जाम्पल। तो यहाँ पर आपका मतलब 4 3 12, यहाँ ब्रैकेट भी लगा सकते हैं। ठीक है ना। 4 3 12 + 5 तो यानी 12 और 5 17/3 यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है ना। तो इस तरीके से हम मिक्स फ्रैक्शन को एक सिंपल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं। तो आई होप कि स्टूडेंट्स ये आपके समझ में आ गया होगा। अब चलिए स्टूडेंट्स हम आपको कुछ एग्जाम्पल से किस तरीके से सॉल्व करेंगे। ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए कुछ एग्जाम्पल दिए गए हैं। 2 होल 2/5 मल्टीप्लाई 1 होल 1/3। दूसरा एग्जाम्पल है 1 होल 7/2 डिवाइड बाई या हम इसे 2 से 1/3। और तीसरा एग्जाम्पल है 3 से 9/10 डिवाइड बाई 4। ठीक है ना। तो ये 3 एग्जाम्पल हैं। और स्टूडेंट यहाँ पर मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, यहाँ पर मिक्स फ्रैक्शन में हम आपको प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड की फ्रैक्शन वो कैसे सॉल्व करते हैं वो मैं आपको समझाएंगे। और यदि आपको स्टूडेंट्स मल्टीप्लाई डिवाइड प्लस माइनस की फ्रैक्शन को अगर आपको डीपली यानी डिटेल में समझना है तो यह दोनों वीडियो आप जा करके अवश्य देखिए, आपके क्लियर समझ में आ जाएगा कि हम किस तरीके से प्लस की फ्रैक्शन को और माइनस की फ्रैक्शन को हम सॉल्व करते हैं। और उसके साथ नेक्स्ट वीडियो में मल्टीप्लाई और डिवाइड की फ्रैक्शन है, वो भी वीडियो देखिएगा।
तो आपके क्लियर समझ में आ जाएगा कि प्लस माइनस मल्टीप्लाई और डिवाइड के रूल्स क्या होते हैं और किस तरीके से हम इन भिन्न को, इन फ्रैक्शन को सॉल्व करते हैं। तो चलिए स्टूडेंट्स, हम इस वीडियो में मिश्रित भिन्न के बारे में बता रहे हैं, ठीक है ना। तो अब इन एग्जाम्पल को सॉल्व कैसे करें। तो देखिए, सबसे पहले कहीं पर ही आप प्लस की, माइनस की, मल्टीप्लाई की या डिवाइड की, आप किसी भी मैथ में आप जब फ्रैक्शन को सॉल्व करते हैं, ठीक है ना, तो सबसे पहले उसे एक सिंपल फ्रैक्शन में, एक साधारण भिन्न में आपको कन्वर्ट करना पड़ता है। तो जैसे कि मैंने अभी बताया, अब आप आराम से कर सकते हैं, डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। जैसे कि ये 5 2 जा, यहाँ पर आपका हो जाएगा 10 और 2 कितना हो गया 12, तो यहाँ पर 12/5 आ जाएगा, राइट। मल्टीप्लाई लगाएंगे, 3 1 जा 3, ठीक है ना, और 1 प्लस करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 4/3। एक बार फिर समझ लीजिएगा, 5 का मल्टीप्लाई 2 में करेंगे तो 5 2 जा 10 और 2 12, 3 का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे 3 1 जा 3 और 1 4 और नीचे 3 आ जाएगा। और यहाँ पर मल्टीप्लाई का जो रूल्स होता है बिल्कुल सिंपल होता है। अगर कोई कट रहा है तो जैसे काट भी सकते हैं, और या कोई प्रॉब्लम से काटने में तो सिर्फ सिंपल है, मतलब न्यूमरेटर का मल्टीप्लाई न्यूमरेटर में करके यहाँ रख दीजिए और डिनोमिनेटर का मल्टीप्लाई डिनोमिनेटर, मतलब अंश का मल्टीप्लाई अंश में, हर का मल्टीप्लाई हर में। और सिंपल लैंग्वेज में समझाएं तो सिंपल है कि ऊपर का मल्टीप्लाई ऊपर, नीचे का मल्टीप्लाई नीचे। तो देखिए यहाँ सॉल्व करेंगे तो ये 12 4 जा, यहाँ पर आपका 48 हो गया और 5 3 जा यहाँ पर 15 हो गया। आप चाहें तो इसे एक ही टेबल से काट सकते हैं, जैसे कि ये यहाँ पर 3 5 जा 15, ये कट जाएगा, और 3 1 जा 3, 3 6 जा 18, तो यहाँ पर 16/5। हम इस तरीके से इसे, ये आपका आंसर हो गया, ठीक है ना, क्योंकि अब ये नहीं कटेगा, और तो इसलिए यहाँ पर ये आपका 16 और 5। तो जो आपकी मिक्स फ्रैक्शन है, तो पहले सिंपल फ्रैक्शन कन्वर्ट करेंगे, तो मल्टीप्लाई है, तो जो ये मल्टीप्लाई का रूल्स है तो उसे हम सॉल्व करके, और यहाँ पर हम ये आंसर देंगे 16/5। ये काट भी सकते थे, तो ये 3 4 जा 12 और 4 4 जा 16 और 5 3 जा 15, तो यहाँ पर 3 से कट गया तो 5 है तो 5 ही आएगा। तो मीन्स इस तरीके से काट के भी कर सकते हैं, तब भी 16/5 आएगा। चलिए अब आगे देखते हैं एग्जांपल 2। यहाँ पर देखिए डिवाइड की है, तो पहले ये जो आपकी मिक्स फ्रैक्शन है ना, इसे कन्वर्ट करेंगे। तो 2 1 जा 2 और 7, यहाँ पर हो जाएगा 9/2, और यहाँ पर डिवाइड का साइन है, ठीक है ना, तो यहाँ डिवाइड का ही साइन लगा देंगे। 3 2 जा 6, 6 और 1 कितना हो जाएगा 7/3। एक बार फिर समझिए, 2 1 जा 2 और 7 9/2, जो नीचे सेम रहेगा, 3 2 जा 6 और 1 7/3, यहाँ इक्वल टू लगाएंगे। अब देखिएगा यहाँ पर डिवाइड का साइन है, तो इसका रूल्स क्या होता है, जो फर्स्ट फ्रैक्शन है 9/2, कहीं पर भी मैथ में जब भी फ्रैक्शन करते हैं डिवाइड का साइन आता है तो यहाँ पर मल्टीप्लाई का साइन लगा लेते हैं, और 7/3 है ना, इसका रेसिप्रोकल कर देंगे, तो यहाँ पर उल्टा मतलब 3/7 आ जाएगा, ठीक है ना, बराबर लगाएंगे। अब देखिएगा यहाँ पर कुछ कट नहीं रहा है, तो हम क्या करें, इसे डायरेक्टली कर देंगे। 9 3 यहाँ पर आ जाएगा 27 और 7 2 यहाँ पर कितना आ जाएगा आपका 14, तो ये आपका क्या आ गया, आंसर आ गया, ठीक है ना। तो इस तरीके से सॉल्व करेंगे। एक बार फिर समझ लीजिए, 2 1 जा 2 और 7 9/2, डिवाइड बाई 3 2 6 7/2 और 9/2, यहाँ मल्टीप्लाई का साइन लगा देंगे, 7/3 का 3/7 रेसिप्रोकल उल्टा कर देंगे, ठीक है ना, और 9 3 जा 27, 2 7 जा 14, ये आपका आंसर आ गया। तो आई होप कि ये सेकंड एग्जाम्पल आपके समझ में क्लियर आ गया होगा स्टूडेंट्स। अब देखिए नंबर 3, देखिए यहाँ पर 3 और 9/10 है, लेकिन यहाँ पर कुछ भी नहीं, जहाँ पर कुछ नहीं होता वहां पर 1 हम मान लेते हैं, ठीक है ना, 1 ही होता है, ठीक है ना, हर एक नंबर के नीचे 1 होता है। तो अब देखिए 10 3 या 30 और 9 यहाँ पर हो जाएगा 39/10, डिवाइड का साइन लगा देंगे। ये यहाँ आपकी मिक्स फ्रैक्शन नहीं है, ठीक है ना, तो 4/1 ही आएगा, ठीक है ना। तो देखिएगा अब ये मैं एक बार किस तरीके से करेंगे, तो यहाँ पर देखिएगा आपका पहले हमने इस जो 3 होल 9/10 है, 3 से 9/10 है ना, तो इससे पहले सिंपल फ्रैक्शन में कन्वर्ट किया, तो 10 का 3 में करेंगे 30, 39 डिवाइड बाई 4/1। अब इसे कैसे करेंगे, ये देखिएगा जैसे कि मैं समझा रहा था, 39/10 यहाँ पर डिवाइड का या मल्टीप्लाई लगा लेंगे, ठीक है ना, और यहाँ पर आपका जो 4/1 है, रेसिप्रोकल उल्टा कर देंगे तो यहाँ पर 1/4 आ जाएगा, ठीक है ना। तो अब बिल्कुल सिंपल है, 39 का मल्टीप्लाई 1 मतलब अंश का मल्टीप्लाई अंश में, हर का मल्टीप्लाई हर में, ओके। तो 39 का 1 में करेंगे 39 आएगा,
और 10 4 जा कितना आ जाएगा यहाँ पर 40 आ जाएगा, ठीक है ना। तो इस तरीके से यहाँ पर हम क्या करेंगे, मतलब इसे सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। तो ये भी आपका आंसर हो गया। तो आई होप ये 3 एग्जाम्पल किस तरीके से हम सॉल्व करते हैं तो आपके समझ में आ गया होगा स्टूडेंट्स कि हम जो मिक्स फ्रैक्शन है तो मल्टीप्लाई डिवाइड के इस तरीके से करेंगे। एक और यहाँ पर इम्पोर्टेंट मैं आपको बात बता दूं, जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पर 16/5 है। अगर आप इसे मिक्स फ्रैक्शन में लिखना चाहें तो हम क्या करेंगे, 5 का डिवाइड हम किस में देंगे, 16 में देंगे। 5 का तो 5 3 या 15 आएगा, राइट। तो यहाँ पर कितना बचेगा आपका, माइनस करेंगे 1 बचेगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर 1 बचेगा, तो इसे हम कैसे लिखेंगे, देखिए यहाँ पर जितने बार भाग गया 3 बार, तो यहाँ पर 3 होल आपका, ठीक है ना, कितना आ जाएगा 3 होल, और 1 जो रिमाइंडर बचा, जो शेषफल बचा, तो 1 और जिसका हम भाग दे रहे हैं वो 5 आ जाएगा, ठीक है ना। तो इस तरीके से हम लिख सकते हैं। आंसर को लिखना चाहे किसी को भी अगर मिक्स फ्रैक्शन में, तो हम 3 सही 1/5 मतलब 5 का भाग 16 में देंगे, 5 या 15 बचेगा 1। तो यहाँ पर रिमाइंडर हमेशा अंश में लिखा जाता है, जिसका भाग देते हैं वो आपका हर में लिखते हैं, और कितने बार गए यहाँ पर हम लिख सकते हैं। अगर इसको आपको चेक करना है तो 5 3 जा 15 और 1 60/5 तो आपका सेम आ जाएगा, मतलब ये आप इस तरीके से लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो आई होप स्टूडेंट्स कि ये आपके मिक्स फ्रैक्शन हम मल्टीप्लाई डिवाइड की इस तरीके से करते हैं। चलिए और एग्जाम्पल ले लेते हैं, प्लस और माइनस की कैसे करेंगे, बिल्कुल सेम मेथड है। तो चलिए समझते हैं किस तरीके से करें। तो इसे मैं एक बार मिटा देते हैं। तो स्टूडेंट एग्जाम्पल नंबर 4 देखते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पर 1 होल 2/3 प्लस 2 होल 1/3 है, राइट। तो देखिए बिल्कुल सिंपल है, वैसे ही करेंगे। 3 1 जा 3 और 2 यहाँ पर हो जाएगा 5/3, 3 2 6 और 1 यहाँ हो जाएगा 7/3। अब यहाँ पर जो आपकी प्लस की फ्रैक्शन का जो रूल्स है, अगर नीचे सेम है तो डायरेक्ट प्लस कर दें, कभी भी नीचे प्लस या माइनस नहीं करते हैं, सिर्फ अंश या न्यूमरेटर को प्लस माइनस करते हैं। यहाँ पर सेम है ना, तो आपका ये हो जाएगा 12/3। आप 3 से काट सकते हैं, तो यहाँ पर आंसर आ जाएगा 4। तो इस तरीके से प्लस की करेंगे। अगर यहाँ माइनस है तो यहाँ माइनस आ जाएगा, तो यहाँ पर हम माइनस कर देंगे। तो इस तरीके से एक बार फिर समझिए, 3 1 जा 3 और 2 5/3, 3 2 6 1 7/3। प्लस का साइन है प्लस लगा दें, माइनस साइन है माइनस लगा देंगे, ठीक है ना। तो इस तरीके से हम ये प्लस की भी सॉल्व कर सकते हैं। और यहाँ पर देखिएगा आपकी 5 और 7 12/3, क्योंकि अब डिनोमिनेटर यहाँ पर सेम है, तो इनको कभी भी प्लस माइनस नहीं करते हैं, सिर्फ अंश को प्लस माइनस करेंगे, तो यहाँ पर 12/3 आ जाएगा, ठीक है ना। अब इसी तरीके एग्जाम्पल 5 समझते हैं। जैसे कि मान लीजिएगा 2 होल 4/3 है और -1 होल 1/3 है, ठीक है ना। तो देखिए 3 2 6 और 4 10/3 माइनस 3 1 जा 3 और 1 4/3। एक बार फिर देखिएगा, 3 दूनी 6 और 4 10/3 माइनस 3 1 3 और 1 4/3 बराबर, ये आपके डिनोमिनेटर मतलब हर यहाँ सेम है, तो ऊपर ये माइनस हो जाएगा, नीचे कभी प्लस माइनस नहीं होता है। तो सेम है तभी हम प्लस माइनस कर सकते हैं। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 10 में 4 जाएगा, कितना बचेगा 6/3, 3 से काट देंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 2। तो इस तरीके से हम इसे सॉल्व कर देते हैं। तो आई होप स्टूडेंट्स के जो मिक्स फ्रैक्शन है, मैंने आपको 5 एग्जाम्पल के थ्रू डिटेल में समझा दिया है। आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो वीकेसीआई मैथ्स एजुकेशन चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।